अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कीटो डाइट के हवाले से। क्या है कीटो डाइट, क्यों मैं इसको इंडोर्स नहीं करती, क्यों मैं कीटो को पसंद नहीं करती, क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं, और ये जो लोग कहते हैं कि कीटो एक लाइफस्टाइल है, तो ये बात कितनी सच्ची है। कीटो डाइट बेसिकली एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई थी। मेनली ये है एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए, और इसमें होता ये है कि आप बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म चेंज करते हैं। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती है, कीटो डाइट में हम उसको चेंज करते हैं और हम फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो पहले स्टोर्ड फैट है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होता है और आप बहुत तेज़ी से वज़न कम करते हैं। एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है जो नज़र आती है सबको। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद होता यह है कि आप आते हैं नॉर्मल लाइफ पे वापस। आप पूरी उम्र के लिए चावल नहीं छोड़ सकते, आप पूरी उम्र के लिए रोटी नहीं छोड़ सकते, दूध नहीं छोड़ सकते, फल नहीं छोड़ सकते। आम जब मैं मना करती हूँ तो तब तो सब कहते हैं कि आम ही तो खाने का मज़ा आता है, तो कीटो में वही आम हमने छोड़ा होता है। मेनली आप फ्रूट्स नहीं छोड़ सकते, आप सारी वेजिटेबल्स नहीं छोड़ सकते, आप रोटी चावल नहीं छोड़ सकते, जो सब कुछ कीटो में छूटा होता है। आपने ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, अब आप नॉर्मल डाइट पे जैसे ही वापस आएंगे वो सारा वेट बाउंस बैक करेगा, और वो जो बाउंस बैक करता है वो सारा फैट होता है। इतनी जल्दी आपने मसल तो गेन कर नहीं लिया, जो सारा बाउंस बैक किया वो फैट था। वो एक तो ये कि वो उसकी कोई शेप नहीं होती, बॉडी बहुत ही बुरी शेप में वापस आती है, और फिर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। मसले मसाइल क्या शुरू होते हैं? कोलेस्ट्रॉल हाई होना, बिकॉज एक नॉर्मल जब डाइट होती है ना उसमें हम फैट रिकमेंड करते हैं 25 से 30% के दरमियान, डिपेंड करता है मेडिकल हिस्ट्री क्या है। 25 से 30% ऑफ द फैट हम रिकमेंड कर रहे होते हैं नॉर्मल डाइट प्लान में। कीटो में वो फैट परसेंटेज 60, 65, 70% तक जो है वो चले जाती है, और जो पेशेंट कीटो से उतरता है, इनफैक्ट मेरे पास आज भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं वो कीटो से 2 साल से उतर चुके हैं, उन्होंने कीटो के साइड इफेक्ट्स भुगत लिए हैं, वो वेट गेन करा के वापस आ रहे हैं। मैं उन्हें कहूँगी आपने खाना कम ऑयल में बनाना है, वो जाके खाने में ऑयल ज़्यादा डालेंगे, बिकॉज उन्हें लगेगा कि देसी घी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, या उन्हें लगेगा कि गंदम में थोड़ा सा आमंड फ्लावर या कोकोनट फ्लावर मिक्स कर देंगे तो इससे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ऐसा पेशेंट नॉर्मेलिटी की तरफ आते हुए भी थोड़ा सा टाइम लगाता है, जिसकी वजह से फैट परसेंटेज उनकी डाइट में कहीं ना कहीं 30% से ऊपर जा रही होती है। 30% रिकमेंडेड है तो वो 35-40% पे होते हैं, और बहुत ज़्यादा उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ चूँकि आप कीटो में हाई प्रोटीन के ऊपर हैं तो यूरिक एसिड बहुत नोटिस किया गया है जी। हर वो पेशेंट जो कीटो से उतर के आता है, या जो कीटो वाला पेशेंट हमारे पास आता है कि अब हम हमारी हेल्प कर दें, अब मैं कीटो से उतरना चाह रही हूँ, अब बच्चों के साथ मुझे रोटी छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है, या जो भी, उनका यूरिक एसिड हमेशा बढ़ा हुआ ही मिलेगा आपको। 99.9% केसेस में यूरिक एसिड ऐसे पेशेंट का हाई होता है। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया, यूरिक एसिड भी बढ़ गया, इसके साथ साथ किडनी पे भी जो कीटो डाइट है वो अफेक्ट करती है, और बाकायदा कीटो डाइट से डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। एक इंडियन एक्ट्रेस की भी डेथ जो पिछले आई गेस 2020 में हुई थी, वो भी कीटो डाइट की वजह से ही हुई थी, और उनकी किडनी ही इफेक्ट की थी कीटो डाइट ने। कीटो डाइट हर एक के लिए नहीं है, जस्ट बिकॉज 1000 लोगों को वो सूट कर गई, 1000 लोगों ने उसके साथ बहुत अच्छा वेट लॉस कर लिया। कीटो किसी भी वक्त किसी की भी डेथ भी करा सकती है। उसकी वजह ये है कि जब हम मोटापे की तरफ जाते हैं तो हमारी जो वेन्स हैं इनमें ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। अब वेन्स में ब्लॉकेज हो गया, आपने एकदम वेट लॉस किया, उससे क्या होगा, आपकी वेन को उसके साथ संभलने का टाइम नहीं मिला, वो ब्लॉकेज जो है वो वहीं का वहीं है, वेन श्रिंक कर गई है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस, स्ट्रोक के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और यही जो है वो रीज़न बनती है बहुत सारे केसेस में डेथ कॉज करने की, जो कीटो से होती है। अब ये 1000 में से शायद एक आधा बंदा इस चीज़ को एक्सपीरियंस करे, लेकिन वो जो बाकी 999 पेशेंट्स हैं वो जाके सबको कहेंगे हमने बड़ा अच्छा वेट लॉस किया था कीटो से। तो जब कोई मेरे पास आके कहता है मेरी फ़लाँ रिश्तेदार ने बहुत अच्छा वेट लॉस किया कीटो से, वो कीटो पे है, तो मैं कहती हूँ सिर्फ 3 से 4 महीने वेट कर लो, फिर आप लोगों को समझ आएगा कि कीटो ने उनके साथ क्या किया। अब कीटो कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट कर रही है, यूरिक एसिड किडनी को भी इफेक्ट कर रही है। डायबिटीज़ के पेशेंट को ये वैसे ही नहीं करनी चाहिए। एक मैंने अजीब सी चीज़ देखी है कि हम लोग वैसे कहीं पे जाते हैं, हम 4 दफ़ा कहते हैं जी हमारी शुगर हाई ना हो जाए, हमारी शुगर लो ना हो जाए। हमारे पास आएंगे डायबिटीज़ का पेशेंट डाइट प्लान लेते हुए, नहीं हमारी तो शुगर बहुत लो हो जाती है, इसमें कोई 4-6 खजूरें भी रखते हैं, इसमें कोई मीठे वाली चीज़ भी रखते हैं, वरना हमारी तो शुगर लो हो जाती है।
कीटो बड़े शौक से करते हैं, कीटो में इंसुलिन छोड़ देते हैं। अब डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन छोड़ के बैठा है और उसने कभी ना कभी तो वापस आना है, ऐसा पेशेंट हमेशा कोलैप्स करता है और बहुत बुरा कोलैप्स करता है। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी मैंने देखा, उन्होंने खुद कीटो से बहुत अच्छा वेट लॉस किया, वो उन्होंने पेशेंट को भी आगे कहा है कि आप कीटो शुरू कर दें। वो डॉक्टर जब खुद उतरता है कीटो से तब उसे समझ आती है, और फिर जब वो सारे पेशेंट जो आगे एक चेन चली हुई थी जब वो तब उतरते हैं तब उन्हें समझ आती है। लाइफस्टाइल जो लोग कहते हैं ना कीटो एक लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज़ है जो आप पूरी उम्र कर सकें, और लाइफस्टाइल है पोर्शन कंट्रोल, कि आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाते रहें। इवन आप मीठा भी एक मॉडरेशन के अंदर रह के खाते रहें, आप चॉकलेट्स खाते रहें, लेकिन मॉडरेशन के अंदर रोज़ आपका एक कैलोरी काउंटेड चीट मील होना चाहिए। ये है लाइफस्टाइल जिसको आप पूरी उम्र अडॉप्ट कर सकते हैं। वेट लॉस पे खैर आप डेली मीठा नहीं खा सकते, लेकिन जब आप उसको मेंटेन कर रहे हैं तो फिर आप डेली बेसिस पे थोड़ा मीठा, चाहे वो चॉकलेट की फॉर्म में है, चाहे वो गजरेले की फॉर्म में है, चाहे वो मिठाई की फॉर्म में है, कैलोरी काउंटेड मीठा आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। कीटो को लाइफस्टाइल कैसे कह सकते हैं आप? हमारा एशियन लाइफस्टाइल ही ऐसा है, हम तो रोटी चावल के बगैर रह ही नहीं सकते। हम इवन बाहर भी जाते हैं, बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं, बेक्ड फिश की तरफ आ जाते हैं, बेक्ड चिकन की तरफ आ जाते हैं, लेकिन साथ में ब्रेड ज़रूर लेते हैं। ब्रेड के बगैर हम लोगों का गुजारा नहीं है। एक हद तक हम कार्ब्स को अपनी डाइट से, अपने कल्चर से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम जहाँ पे भी सोशल गैदरिंग में इकट्ठे होंगे, हम जहाँ पे भी 4 लोग इकट्ठे होंगे, हमारा फूड ही बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, और वहाँ पे हम जो है वो कोलैप्स करना शुरू हो जाते हैं। कीटो का पेशेंट अपने बाल ख़राब करके, हड्डियों का बेड़ा गर्क करके और हेयर फॉल करा के हमारे पास आता है, लेकिन जब तक वो कीटो कर रहा होता है उसको ये चीज़ समझाओ कि आपके हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, तब वो इस चीज़ को एडमिट नहीं करते। वो कहते हैं हम तो बहुत ज़्यादा अच्छे मल्टीविटामिन साथ दे रहे हैं, हमने सप्लीमेंट साथ शुरू किया। सप्लीमेंट नेचुरल चीज़ नहीं है। सप्लीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आप शॉर्ट टाइम के लिए किसी डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी लाइफ का डेली बेसिस पे हर वक्त हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर आप जिंक इस्तेमाल करें, आप आयरन इस्तेमाल करें, आप सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें, उसके बाद आपने उन्हें छोड़ देना है। विटामिन डी के अलावा कोई सप्लीमेंट ऐसा नहीं है जो आपको लाइफ लॉन्ग लेकर चल रहे हैं, और अगर आप लेकर चलते हैं तो फिर आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, बिकॉज अल्लाह ताला ने वो चीज़ें नेचुरल खाने के अंदर दी हुई हैं। सप्लीमेंट नेचुरल चीज़ नहीं है, और कहीं ना कहीं वो भी आपकी हेल्थ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। नो डाउट कीटो की जब आप ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। वो हमें इसलिए फैसिनेट कर रही होती है, पेशेंट 10-10 किलो एक महीने में कम कर लेता है, लेकिन वो 10 किलो वेट जब बाउंस बैक करता है और सारा फैट की फॉर्म में, नॉट इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जब वो सारा फैट की फॉर्म में बाउंस बैक करता है तो हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा शुरू होते हैं। बहुत सारे लोग कीटो कर भी नहीं रहे होते, वो और भी बुरी चीज़ है। वो उन्हें लग रहा होता है हम कीटो पे हैं, पूरा दिन कीटो करके रात को एक आधा नवाला रोटी का चख लेते हैं या एक आधा नवाला कोई ना कोई और चीज़ चख लेते हैं। उस केस में आप ना कीटो के हो और ना आप नॉर्मल लाइफस्टाइल के हो, आपने फैट बढ़ाया हुआ है। ये पेशेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक काम कर रहा है। वैसे कीटो भी कोई बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, लाइफस्टाइल तो ये बिल्कुल नहीं है, कोई बहुत हेल्दी डाइट नहीं है, इसलिए मैं कीटो को इंडोर्स नहीं करती। कीटो की निस्बत बेहतर है कि आप मॉडरेट लाइफस्टाइल या मॉडरेट ईटिंग की तरफ आएँ, जिसमें आप सब कुछ खा सकें, एटलीस्ट हमारे कल्चर के साथ वो चीज़ जाती हो। बहुत सारे लोग, अगैन मैंने बताया, वो बाहर जाके वो बेक फिश, बेक फूड की तरफ आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोटी चावल हमारी जब सोशल गैदरिंग्स होती हैं या वैसे हम फ्रूट्स या मिल्क का इंटेक अपने कहीं ना कहीं फूड के अंदर कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप कीटो को सस्टेन नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। एक चीज़ है ही एपिलेप्सी के पेशेंट के लिए, या अल्लाह ताला ने नेचुरल हमारा मैकेनिज्म ये नहीं बनाया तो हमें क्यों उस पर शिफ्ट करना है। सो कीटो नहीं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ। शुक्रिया।